नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट और दिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते हैं। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर 13,945 के लेवल्स पर करीब 60 अंकों की तेजी के साथ ही ट्रेड करता हुआ। वहीं डाउ फ्यूचर्स में भी आप देखिए करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ ही कामकाज देखने को मिल रहा है। निकाई में 350 अंकों का जोरदार उछाल आप देखेंगे। और इसके अलावा अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, राहत पैकेज की जो खबरें आई हैं ये काफी पॉजिटिव साबित होती हुई दिख रही है अमेरिकी बाजार के लिए। और 200 अंकों की तेजी डाउ में हमने देखी, 95 अंकों की बढ़त हमने नैस्डैक में भी देखी है। न्यूज बेस्ड इंपैक्ट है जो कि काफी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। विदेशी बाजार के संकेतों को विस्तार से जान लेते हैं, क्या कुछ अहम है समझते हैं दीपांशु भंडारी से। उसके बाद पहली रणनीति जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं ग्लोबल मार्केट सेटअप कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया सेटअप है। गुड मॉर्निंग मानसी। अगर आप देखें तो एक तो यूएस स्टिमुलस बिल पर जो कल सुबह हम डिस्कस कर रहे थे, ट्रंप साहब ने मंजूरी दे दी, इसका इम्पैक्ट कल शाम अमेरिकी बाजारों में देखने को मिला। और इसके अलावा भी स्टिमुलस को लेकर कुछ अच्छी खबरें हैं जिसकी वजह से ग्लोबल बाजारों में ही जबरदस्त तेजी का माहौल है। निक्के जो जापान के बाजार है वहां पर नजर डालिए, 29 सालों की ऊंचाई पर वहां पर ट्रेड होते हुए दिख रहा है। डाउ फ्यूचर 100 अंक ऊपर है। एसजीएक्स निफ्टी 13,950 के करीब पहुंच रहा है। तो ये तेजी का माहौल बरकरार है। एक्चुअली हुआ क्या है, कल शाम अगर आप देखें, वैसे तो यूएस की तीनों इंडस्ट्रीज ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। डाउ पर भी 200 अंकों का उछाल हुआ। ये जो स्टिमुलस बिल को मंजूरी मिली है ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा यूएस कांग्रेस में जो $2,000 के एक डायरेक्ट ट्रांसफर के किया जाए लोगों के बिल के खातों में, उसको मंजूरी मिल गई है। तो यूएस कांग्रेस ने डायरेक्ट ट्रांसफर $600 का स्टिमुलस बिल में इंक्लूडेड था, पर एक सेपरेट बिल करा है जो ये $600 को बढ़ाकर $2,000 कर सकता है। अभी ये सिर्फ कांग्रेस में हुआ है, इसका अभी सेनेट में जाना जरूरी है। और सेनेट में क्या विचार होता है और क्या डिसीजन आता है वो एक अलग बात होगी। पर क्योंकि कांग्रेस ने इसको एक अप्रूवल दे दिया है तो ये भी एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। और इससे भी बाजार का मूड काफी सुधरा है। इसलिए हमने देखा बैंक्स, आईटी, एयरलाइंस, सभी सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, अगर आप यूरोप का हाल देखें तो वहां पर भी तेजी का ही माहौल रहा। एक तो जो ये स्टिमुलस की चर्चा है उससे अच्छा मूड बना है। और साथ ही जो ब्रेग्जिट की डील हुई है वहां से भी अच्छा मूड है। और इस हफ्ते यूके में जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है उसको भी मंजूरी मिल सकती है। तो एक से एक अच्छी खबरें आ रही हैं जिसकी वजह से बाजार का मूड अच्छा हो रहा है। डॉलर, साथ ही सोना और कच्चा तेल ये दायरे में ही रहे, ज्यादा यहां पर बदलाव नहीं आते हुए दिखा। चलिए, तो बिल्कुल इस साल के आखिरी हफ्ते में खड़े हैं हम और एक एक करके सारी की सारी अच्छी खबरें आ रही हैं। ग्लोबल मार्केट सेटअप, मूड, माहौल बेहतरीन दिखता हुआ हम देख रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े आए हैं। करीब 1,590 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईएस ने की है। डीआईएस ने 1,387 करोड़ की बिकवाली की है कैश मार्केट में। वहीं वायदा बाजार में एफआईएस की अच्छी खासी खरीदारी 2,373 करोड़ की आती हुई दिखी है। तो एफआईएस कैश मार्केट और वायदा बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से बिकवाली है। आगे बढ़ते हैं और सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। स्टिमुलस की खबरों से विदेशी बाजार में रौनक है, अच्छे लेवल्स पर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। इन संकेतों को कैसे देखें? भारतीय बाजार के लिए आज का सेटअप कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, आज 14,000 तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी संकेत आपको चाहिए उसकी तैयारी पूरी है और बहुत ही बेहतरीन संकेत है दुनिया भर के बाजारों से। और कल के सेशन में भारतीय बाजारों ने फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया। हफ्ते की दमदार शुरुआत की, मंथली एक्सपायरी है, शॉर्ट्स भरपूर है और आप समझ सकते हैं कि 14,000 के नजदीक पहुंचने पर और शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी की भी पूरी पूरी संभावना है। बाजार का जो बेस है वो धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। अब आज के लिए 13,750, 13,800 ये मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा। और ऊपरी स्थान पर 13,975 से 14,050 की रेंज खुलती हुई दिख रही है, जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की आज और एक्सपायरी तक हो सकती है। इन लेवल्स की रेंज में जाने की संभावना पूरी है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी के लिए भी 31,000 की एक बड़ी बाधा है जिसे बैंक निफ्टी पार करने में काफी मुश्किल पा रहा था। लेकिन लगता है ऐसा है कि अब यहाँ से बैंक निफ्टी भी और तेजी दिखाने को तैयार है और यहाँ से 31,000 को भी पार करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि 30,400, 30,550 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है और ये आसानी से टूटने वाला नहीं है एक्सपायरी के पहले तक। और ऊपर की तरफ आप एक बार 31,000 को पार करेंगे तो 31,175, 31,300
ये अगला टारगेट होगा बैंक निफ्टी का, जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की तरफ से होती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल मूड काफी अच्छा है, उस लिहाज से ऐसा लगता है कि बाजार और यहाँ से ऊपर जाने को तैयार है और एक और मजबूत ट्रेडिंग सेशन आपको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो मजबूत ट्रेडिंग सेशन की पूरे अनुमान यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं और विदेशी बाजार के साथ ही घरेलू बाजार के लिए भी मूड माहौल अच्छा होने की पूरी संभावना है। अगर ट्रेडिंग रेंज की बात करें निफ्टी के लिए 13,750 से 13,800 से मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर आप मानकर चले, 13,975 से 14,050 इस दायरे को आप ऊपरी स्तरों पर मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 30,400 से 30,550 मजबूत सपोर्ट्स का काम करेंगे, वहीं 31,175 से 31,300 इन लेवल्स को आप ऊपरी रेंज के तौर पर बैंक निफ्टी के लिए मानकर चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बामर लॉरी से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या एक्सक्लूसिव खबर लाए हैं आप? देखिए, गुड मॉर्निंग मानसी। जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं इस टाइम पे कि बामर लॉरी की जो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रतिक्रिया है वो भारत सरकार ने अब तेज कर दी है। आज लगभग दोपहर के समय इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की लेवल की मीटिंग होगी, आईएमजी की मीटिंग होगी, जो इंटर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग होती है, उस पर मीटिंग होगी जिसमें ये डिसाइड होगा कि बामर लॉरी की डिसइन्वेस्टमेंट का क्या टाइमलाइन रखना है और जो कंसल्टेंट्स जो स्टडी रख रहे हैं उसकी वैल्यूएशंस और उस पे क्या-क्या चर्चा होना ज़रूरी है। जो मेरे सोर्सेज मुझे ये भी बता रहे हैं कि जैसे-जैसे मीटिंग चलेगी वैसे ये भी डिसाइड होगा कि भारत की बामर लॉरी की जो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रतिक्रिया है वो कितनी तेज़ और कितनी जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स और बामर लॉरी दोनों की इनफैक्ट डिसइन्वेस्टमेंट की बातचीत अभी चल रही है। भारत सरकार पूरा अपना 59.67% हिस्सा बेचेगी बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट में, और जो बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट है वो बामर लॉरी की सब्सिडरी है और उसकी जो वैल्यूएशन है बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट की वो लगभग 1000 करोड़ के पार होने की उम्मीद है। तो आज बहुत हाई लेवल मीटिंग एक रखी गई है भारत सरकार द्वारा, जिसमें क्योंकि ऑफकोर्स डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट भारत सरकार को पूरा करना, तो डेफिनेटली जो बामर लॉरी है वो भी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान देने की उम्मीद करेगा। बिल्कुल शुक्रिया चेतन ये तमाम जानकारी के लिए और एक्सक्लूसिव हम तक पहुंचाने के लिए। तो हाई लेवल कमेटी की मीटिंग जो विनिवेश पर आज होने जा रही है इस पर फोकस रहेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हम जान लेते हैं कि खबरों वाले शेयर्स आज के लिए कौन से हैं। दीपांशु हमारे साथ है। दीपांशु, खबरों वाले शेयर्स खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, एक तो जो ट्रिगर्स में मंत्री समूह की बैठक है जिसके बारे में चेतन बात कर रहे थे बामर लॉरी की, वहां पर नजर रखिए। विप्रो का बायबैक आज से खुल रहा है, 11 तारीख तक खुला रहेगा। 400 रुपए पर शेयर का ये बायबैक है, 9000 करोड़ का, वहां पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। इसके अलावा आप नजर रखिए गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने वाली है। खबरों वाले शेयर्स की बात करें, बायोकॉन फोकस में रहेगा। यूएस में कंपनी ने टाक्रोलिमिस कैप्सूल्स लॉन्च किए हैं जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मरीजों के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। एचडीएफसी बैंक बोर्ड ने नए पार्ट टाइम चेयरपर्सन को नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है। आरबीआई की अनुमति के लिए यह प्रस्ताव भेजा गया है। मौजूदा पार्ट टाइम चेयरपर्सन श्यामलाल गोपीनाथ का 1 जनवरी 2021 यानी कि इस हफ्ते टर्म खत्म हो रहा है। कोचिन शिपयार्ड 4 जनवरी को बोर्ड की अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने के लिए बैठक होने वाली है। टीवीएस मोटर्स बांग्लादेश में अपाचे आरटीआर 164 भी लॉन्च करी है। ये एक नए प्लेटफॉर्म पर बाइक है उनकी और काफ़ी कनेक्टेड बाइक है, तो वहाँ से थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआईसीआई प्रू दोनों ही फोकस में रहेंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के साथ लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशन के लिए करार किया है, जहां पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म से 18 लाख ग्राहकों को लाइफ इंश्योरेंस देने की योजना है। इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक पर नजर रखिए। एलआईसी ने 23 नवंबर से 24 दिसंबर पिछले कुछ समय में लगभग 2% हिस्सेदारी बैंक में बेची है। मौजूदा हिस्सेदारी अब 6.7% है। टाइटन, यहां पर कंपनी ने अपनी सब्सिडरी टाइटन कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए कई बैंकों को 906 करोड़ तक की कॉर्पोरेट गारंटी को मंजूरी दी है। टाटा पावर पर भी नजर रखनी पड़ेगी। बिहार में 5 किलोवाट के बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है कंपनी ने। कंपनी की सब्सिडरी टीपी रिन्यूएबल ने इस प्लांट का उद्घाटन किया है, तो वहां पर भी नजर रखिए। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए जान लीजिए। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करके चलनी चाहिए। खरीदारी के कॉल्स हैं हमारे पास, कुल मिलाकर 5 कॉल्स आई हैं। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से करते हैं। HFCL
यहाँ पर खरीदारी की राय है। कैश मार्केट में करीब 4% तक की बढ़त कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने दिखाई थी। खरीदारी की जगह 28 के टारगेट्स को मानकर चलें। 25 रुपए और 40 पैसे का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की राय ग्रेफाइट इंडिया पर है। करीब 4% की बढ़त कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली क्लोजिंग के वक्त, और यहाँ पर 297 का स्टॉप लॉस जरूर मानकर चलें। 322 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की राय टाटा मोटर्स पर भी है, जहां पर करीब 6% का अपटिक कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा। 180 का स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। 194 194 के टारगेट्स को ध्यान में रखकर चलें। यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय 2 स्टॉक्स पर है, कोटक बैंक वहीं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। कोटक बैंक जो कल के ट्रेडिंग सेशन में बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था, खरीदारी कीजिएगा। और ज्यादा तेजी की पूरी गुंजाइश है। 1965 के स्टॉप लॉस के साथ 2030 के टारगेट्स पे यहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं। खरीदारी का मन कोटक बैंक में यहाँ पर बनाया जा सकता है। इसके अलावा चोला इन्वेस्ट इस स्टॉक में भी खरीदारी है। कल तेजी स्टॉक में देखिए, तेजी आज भी कायम रहने के पूरे अनुमान है। टारगेट 400 के मानकर चले। 380 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। और आप www.manasjaiswal.com के फाउंडर मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर, आज के मार्केट पर आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे। ग्लोबल सेटअप काफी अच्छा लग रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन को देखते हुए जिस तरह से डोमेस्टिक मार्केट्स रिएक्ट कर रहे थे, आज के लिए भारतीय बाजार को आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, कल का ब्रेकआउट और आज के ग्लोबल संकेत दोनों ही पॉजिटिव है। निफ्टी ने एक अहम रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, जिसके बाद मैं समझता हूँ कि 14,090 तक की टारगेट्स पॉसिबल है। तो यहाँ से करीब 200 से 250 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। खरीदारी करने की राय रहेगी 13,750 के स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी के भी ट्रेंड पॉजिटिव है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमें बैंक निफ्टी पे फाइनली एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 30,600 के स्टॉप लॉस रखें। 31,500 के टारगेट्स रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो 2 स्टॉक काफी बेहतर लगते हैं चार्ट पे। पहला टाइटन, क्योंकि टाइटन में ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं और कल 1530 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो टाइटन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1519 के स्टॉप लॉस रखें। 1585 के टारगेट रहेंगे। और दूसरा स्टॉक आरबीएल बैंक है। देखिए, बैंकिंग में स्ट्रेंथ बहुत लगती है। आरबीएल बैंक इसलिए मैंने चूज किया है क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पिछला हाई था, स्विंग हाई था, उसको टेस्ट करेगा। तो 240 के टारगेट सेट करें। 222 के स्टॉप लॉस रखें। बिल्कुल मानस जी, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार पर आपका आउटलुक हम समझना चाहेंगे। कल के ट्रेडिंग सेशन में लगभग तमाम सेक्टर्स में अच्छी तेजी हमने देखी। हल्के से बिकवाली का दबाव फार्मा स्पेस पर रहा, लेकिन इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज देख लीजिए, निजी बैंक क्षेत्र देख लीजिए, अच्छी तेजी के साथ तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स ने रिएक्ट किया। सेक्टर स्पेसिफिक आपका अप्रोच क्या रहेगा? देखिए, फार्मा और आईटी डिफेंसिव की तरह प्ले हो रहे हैं, इसलिए जब भी मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी तो वहां पर थोड़ा सा साइडवेज मूव देखने को मिलेगा। लेकिन उन दोनों सेक्टर में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव लगता है। सेक्टर स्पेसिफिक आज के लिए मेरी नजर केवल बैंक पे है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ने 31,000 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर आपको एक शार्प मूव देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको करीब 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। तो ज्यादातर बैंकिंग स्टॉक चार्ट पे अच्छे लगते हैं। एक्सिस बैंक देख लीजिए। पीएसयू में एसबीआई पे ध्यान रखिए, क्योंकि एसबीआई तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए। मैं समझता हूँ कि अगर पीएसयू में एक बैंक खरीदना होगा तो वह एसबीआई होगा। 268 का स्टॉप लॉस रखें। 285 से लेकर 290 तक के टारगेट्स रहेंगे। तो बिल्कुल क्लियर है कि नजर आपकी बिल्कुल बैंकिंग पे रहनी चाहिए। बिल्कुल मानस जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पॉजिटिव नजरिया है और खरीदारी की कॉल्स टाइटन और आरबीएल बैंक पर मानस जी की तरफ से आती हुई। लेकिन चलिए अब कमोडिटी बाजार का अपडेट लेते हैं। हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर में जो आउटलुक देखने को मिल रहा है, इसके चलते आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट था। हमने गोल्ड में देखा गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखाई दिया। जिस ढंग से राहत पैकेज जो यूएस में घोषणा हुई है, उसके बाद कल हमने गोल्ड को इंटरनेशनल में $1900 का लेवल पार करते हुए देखा। बट हायर लेवल्स पे प्राइसेस सस्टेन नहीं करा। इसके 2 मुख्य कारण है। पहला, हमने देखा ब्रेग्जिट को लेकर जो अनसर्टेनिटी पोस्ट ब्रेग्जिट को लेकर बनी हुई है, इसके चलते कहीं ना कहीं डॉलर में फिर से रिकवरी आई, जो मॉर्निंग सेशन में हमने गिरावट आते हुए देखी थी।
बट दैट डजंट मीन्स कि जो मीडियम टर्म आउटलुक गोल्ड का है वो मंदा हो गया है। ओवरऑल गोल्ड मुझे लगता है कि आगे भी तेज रहेगा। आज के लिए मुझे लगता है कि हॉलीडे माहौल है, ये पूरा हफ्ता का मार्केट सीमित दायरे में ही रहेगा। 50,000 के करीब गोल्ड को लेना चाहिए। 49,750 का स्टॉप लॉस रहेगा। 50,500 तक का टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की भी बात करें तो कल चांदी में हमने बेतहाशा अच्छी तेजी देखी। कल हमने इनफैक्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 3% से ज्यादा की तेजी बनते हुए देख रहे थे। चांदी में भी आज मार्केट लैकलस्टर रहेगा। 68,500 के करीब लेके चलना है। 70,000 का टारगेट हम चांदी में भी देख पाएंगे। बिल्कुल अजय जी, मांग घटने के डर से कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। इस स्थिति को देखते हुए आपकी राय क्रूड पर क्या होगी? मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर मार्केट एक सीमित दायरे में अटक चुका है। अभी भी अगर आप ब्रेंट की बात करेंगे तो ब्रेंट $51 के ऊपर सस्टेन है, जबकि WTI है वो 48 के करीब है। नो डाउट अभी भी वैक्सीन के लेकर मार्केट काफी ज्यादा होपफुल है। जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं उसके चलते मार्केट एक सीमित दायरे में अटक चुका है। कल जो स्टिमुलस आते हुए देखा है वो भी क्रूड को सपोर्ट करेगा। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ 2-3 दिन मार्केट एक सीमित दायरे में ही रहेगा। जो ब्रेंट की अगर बात करें 50 से 53 के बीच में, क्योंकि हॉलीडे मोड भी है, और WTI भी 46 से लेकर $49 के बीच में रहेगा। M6 पे मुझे लगता है मार्केट आज 3500-3510 के करीब मिले वहां पे लेके चलना चाहिए। 3580 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।